इस सुल्तानपुर लोकसभा की यशस्वी प्रत्याशी, बहुत ही लोकप्रिय नेता और जिनके गुणों से पूरा देश परिचित है, ऐसी योग्य प्रत्याशी और हम सबकी अभिभावक की तरह मेरी बड़ी बहन माननीय मेनका संजय गांधी जी के इस नामांकन समारोह पे मंच पर उपस्थित मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई निषाद पार्टी के राष्ट्रीय स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे भी बाद बहुत सारी बातें अभी हमारी प्रत्याशी जी भी रखेंगी और हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी रखेंगे, लेकिन मैं दो विषयों पे आपको विशेष रूप से बात करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का जिस प्रकार से विकास किया है, सुल्तानपुर उससे अधूरा नहीं है। बहुत सारी चीजें हुई, हमारी बहन अभी आपको बताएंगी कि उनके नेतृत्व में क्या क्या काम हुआ है। मुझे तो गिनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो अपनी आंखों से बहुत सारी चीजें देखा हूं और आप भी देख रहे हैं। विपक्ष के लोग विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं, विशेष रूप से दो बातें कहते हैं, संविधान बदल देंगे। मैं तो कहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी की हैसियत नहीं है कि संविधान बदल सके, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। उनके किसी भी बहकावे में आपको आने की जरूरत नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ों वंचितों के लिए जितना काम किया है, पूर्ववर्ती सरकारों के पास भी मौका था। तुलना करके देख लीजिए, मैं आपको सिर्फ 3 चीजें बताऊंगा और आप घर जाकर के आराम से चद्दर ओढ़ करके सोचिएगा कि हमारी सरकार ने क्या किया और पहले वाली सरकारों ने क्या किया। मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री हुआ करते थे, उनके पास अवसर था, पिछड़ों को सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में आरक्षण दे सकते थे, नहीं दिया। देने का काम किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने। और मैं दो बातें आपको बताना चाहूंगा। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इनकी भी प्रवेश परीक्षा होती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार से कई बार केंद्र में सरकार बनी और 2004 से लेकर के 2014 तक वो तो लंगड़ी सरकार थी, समाजवादी पार्टी के सांसदों के दम पर चलती थी। कभी इनको याद नहीं आई कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में भी आरक्षण देना है। आरक्षण देने का काम किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने। आप तुलना करिएगा, बोलता कौन है, करता कौन है। मैं आपको 2 चीजें और बताऊंगा। नीट की परीक्षा होती, तमाम आपके घरों में डॉक्टर होंगे। 2008 में नीट की परीक्षा में एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया कि नीट की परीक्षा के माध्यम से डॉक्टर बनाए जाएंगे और उसमें भी पिछड़ों का आरक्षण भूल गए। उस समय 2004 से लेकर 2009 के बीच में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। और किसके दम पर चल रही थी? समाजवादी पार्टी के सांसदों के दम पर। आज बात करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि हम ये संविधान बदल देंगे। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि जब आप सत्ता में थे तब तो आपने कुछ दिया नहीं। बिना पिछड़ों के आरक्षण के नीट की परीक्षा लागू कर दी गई। उस परीक्षा में आरक्षण देने का काम किसने किया? हमारे काम आप पिछड़ों के लिए कर सकते थे, आप तो सोते रह गए और जब हमने उसको करके दे दिया तो आपको मिर्ची लग रही है और आप अफवाह उड़ा रहे हैं। हमारे साथ इतनी योग्यतम प्रत्याशी हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, 9वीं बार संसद में जा रही हैं, 10वीं बार चुनाव लड़ रही हैं। जब ये देश की संसद में पहुंचेंगी तो इतना वरिष्ठ सांसद आपके पास, पूरे देश में इतना वरिष्ठ सांसद आपको मिलेगा नहीं जिसको इतना अनुभव है और इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ये तो सुल्तानपुर में कितना अंतर? 4 लाख का अंतर से जिता करके हमारी बड़ी बहन को आप संसद में भेज। बाकी लड़ाई तो चलती रहती है। भारत माता की जय श्री राम, जय निषाद राज। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित
बहुत ढेर सारी बात हमारे बड़े भाई साथी हमारे कैबिनेट के आशीष जी ने कह दिया कि कौन काम कर रहा है और कौन अफवाह उड़ा रहा है। अब जनता सब कुछ जान चुकी है, किसी के अफवाहों के बीच में आने के लिए वो तैयार नहीं है। सुल्तानपुर की सम्मानित जनता और पावन धरती पर इतना कहूँगा कि 2013 से इस जिले का मेरा बहुत लगाव रहा। 2015 में आपने देखा होगा कि इस लोकसभा सीट में 2014 में परिवर्तन हुआ, 2019 में आया था और सपा बसपा मिल के लड़ी। और मैं कई बार आके कहा था कि हमारी जो सांसद हैं मेनका जी चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि निषाद पार्टी डॉक्टर संजय चुनाव लड़ रहे हैं। देखा होगा सपा बसपा एक होने के बाद भी ऐतिहासिक जीत हुआ था। अब इसे अगर सांसद मेनका गांधी के ऊपर भरोसा जताया है तो इतना बड़ी सांसद शायद देश में खोजने को नहीं मिलेगा। तो अगर प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया है तो मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि निषाद पार्टी का एक एक वोट मछुआ समुदाय का मेनका जी के पक्ष में पड़ेगा। 25 तारीख को कमल यहाँ से फिर से खिलेगा। पिछले बार तो हम बहुत कम समय में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे, 22-23 दिन पहले आए थे और पूरे प्रदेश में सपा बसपा एक होने के बाद भी हमारी 18% आबादी मोदी एक साथ खड़ी हुई और हाथी और साइकिल खत्म हो गई। कोई पता नहीं चला उत्तर प्रदेश से कहीं नहीं कोई जीत नहीं पाए। मुश्किल से जो उनके पर्सनल घर की सीटें थी वही जीत पाए, कहीं नहीं जीत पाए। यहाँ मैं इतने बताऊंगा आपको कि विकास के नाम मोदी जी की जो गारंटी है उसी के साथ मैं भी गारंटी लेता हूँ। यहाँ के प्रभारी मंत्री हमारे आशीष जी हैं, आपका वकील जो डॉक्टर संजय है, आपके वकील जो आशीष जी हैं। तो हम लोग यहाँ योगी जी के पास तो कैबिनेट में लड़ाई लड़ते हैं। लड़ाई का मतलब जो पिछली सरकारों ने जितनी दिक्कतें पैदा की हैं उसे दूर करने के लिए हम लोगों को वहाँ अपनी बात रखने का जो अवसर मिला है, ये तभी मिला है कि अगर आप हमारी बात यहाँ मान लेते हैं तो आपकी बात मोदी से मनवाने में हम लोग सफल हो जाते हैं। ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। में भी गुंडे हमला कर देते हैं, बेटी की वरमाला नहीं होने दे रहे हैं। अब सोचो कि कैसे कैसे गुंडे समाजवादी पार्टी है। अब समाजवादी पार्टी है कि समाप्तवादी पार्टी है? बोलो भाई, बस इतना है कि जो असली निषाद होगा तो तुम्हारे डॉक्टर संजय को किस तरीके से सपा के समय सताया गया था, आप लोगों को सताया गया था, सपा ने किस तरीके से आपके साथ अन्याय किया है, सपा ने किस तरीके से धोखेबाजी किया है, आपके आरक्षण के नाम पर गुमराह किया है। आपको वो सपा निकालती थी, बसपा स्टे लेती थी, 30 साल निषादों को लटकू राम बनाकर आपके हिस्से पर डकैती डालती रही है। आपको याद करके गांव वालों को बताओ कि 11 साल बेमिसाल है। आज के दिन में मोदी आपके साथ खड़े हैं। जिस समुदाय के साथ मोदी खड़े हों कि राम मंदिर के साथ साथ आज के दिन में एक निषाद परिवार के घर जाकर प्रधानमंत्री खुद चाय पिए और उसका हाल चाल लिया, ये इतिहास रहा 70 साल का कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मछुआरों के साथ अगल बगल और